नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पट्टी की पाठशाला में। आज दोस्तों रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दूसरा है। इसमें मैंने आपके लिए टोटल 10 प्रश्न लिए हैं। 10 प्रश्न दोस्तों आपके किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में ज़रूर पूछा गया है, इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया है। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या का चयन करें। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 फिगर दिया है और हमें बताना है दोस्तों कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर दिया है। तो देखिए पहले वाले फिगर में सबसे बड़ी संख्या बीच में दिया है, उसके बाद सेकंड वाले फिगर में बीच में दिया है। तो यानी कि इन चारों में इन छोटे वाले नंबर में क्या प्रोसेस करेगी, यहाँ पर 10 प्राप्त हो जाए। जैसे देखिए 0, 6, 4 और 2 में क्या नियम लगाएं दोस्तों कि यहाँ पर हमें 10 प्राप्त हो जाए, और वही नियम सेकंड वाले फिगर में लगाएंगे और वही नियम यानी कि थर्ड वाले यानी कि लास्ट वाले फिगर में लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों सबसे पहले 0 को जोड़ेंगे 6 में, तो कितना होगा, 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 ही होगा। उसके बाद 6 को जोड़ेंगे आप 4 में, तो 6 को 4 में जोड़ेंगे कितना होगा, 10 होगा। और 10 को जोड़ेंगे आप दोस्तों 10 को जोड़ेंगे 2 में, कितना होगा, 10 2 12। तो यहाँ पर लिखेंगे आप सबसे पहले 12, लेकिन हमें चाहिए 10, तो यहाँ पर करेंगे 12 में 2 माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, जो कि यहाँ पर दिया है दोस्तों। अब इसी प्रकार से हम सेकंड वाले फिगर में करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले जोड़ेंगे 2 को जोड़ेंगे दोस्तों यहाँ पर 10 में, कितना होगा, 12 होगा। और 12 को जोड़ेंगे आप 8 में, कितना होगा, 12 8 20। और 20 को जोड़ेंगे आप 6 में, तो कितना होगा दोस्तों, 26। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 26, उसके बाद हमें चाहिए 24, तो यहाँ पर करेंगे 2 माइनस, तो यहाँ पर होगा हमारे पास 24। तो देखिए यहाँ पर 12 में 2 माइनस किए थे तो 10 प्राप्त हुआ था, और 26 में 2 माइनस किए हैं तो 24 प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार से अब हम लास्ट वाले फिगर में करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर 4 में जोड़ेंगे 14 को। तो देखिए आप यहाँ पर करेंगे 4 में जोड़ेंगे 14 को, 4 में 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा, यह हो जाएगा 18। और 18 में आप जोड़ेंगे 12 को तो यह हो जाएगा 30। और 30 में आप जोड़ेंगे 10 को तो यह हो जाएगा 40। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 40। अब उसके बाद क्या किए थे, उसके बाद हम इसमें से 2 माइनस किए थे। तो देखिए 40 में आप 2 कर देंगे माइनस, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 40 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 38 यानी कि 38। यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो यानी कि यह प्रश्न आपको समझ में आया है तो एक लाइक जरूर करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरे को। तो देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया है, अगर THEME को UJHQJ के रूप में लिखा जाता है तो उस कोड में PATRIOT को कैसे लिखा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा कोडिंग डिकोडिंग पर आधारित प्रश्न है। यानी कि दोस्तों देखिए, इस तरह के प्रश्न को करने से पहले आपको ABCD यानी कि A से लेकर Z तक सभी का प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। यानी कि A किस स्थान पर है, B किस स्थान पर है, C किस स्थान पर है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको अगर A से लेकर Z तक सभी का प्लेस वैल्यू याद रहेगा तो आप ऐसे प्रश्नों को कुछ ही सेकंडों में कर सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर T का प्लेस वैल्यू लिखना है। तो T का प्लेस वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर T का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 20। उसके बाद दिया है H का प्लेस वैल्यू होगा यहाँ पर 8। और उसके बाद दिया है यहाँ पर E का प्लेस वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 5। उसके बाद दिया है M का प्लेस वैल्यू होगा 13। उसके बाद दिया है ई का प्लेस वैल्यू हो जाएगा
5। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे दिया है UJHQJ, तो देखिए Q का प्लेस वैल्यू होगा, Q का प्लेस वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 21। उसके बाद J का हो जाएगा यहाँ पर 10। उसके बाद H का होगा 8। उसके बाद Q का होगा 17 और उसके बाद J का होगा 10। अब देखिए दोस्तों इसके बाद इसमें किया क्या है, यहाँ पर देखेंगे कि दोस्तों 20 में 1 प्लस किया है तो 21 हुआ है, यानी कि यहाँ पर प्लस 1 हुआ है, और 8 में प्लस 2 हुआ है। उसी प्रकार से 5 में प्लस 3 हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों 13 में 4 प्लस हुआ है और 5 में 5 प्लस हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10। तो देखिए अब इसी प्रकार से हम PATRIOT में भी यही नियम लगाएंगे। तो देखिए आप सबसे पहले P का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए P का प्लेस वैल्यू कितना होता है, आप यहाँ से समझ गए कि सबसे पहले 1 जोड़ेंगे, उसके बाद 2 जोड़ेंगे, उसके बाद 3 जोड़ेंगे, उसके बाद 4 जोड़ेंगे, उसके बाद 5। तो यहाँ पर हम इसे मिटा लेते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस यानी कि जगह कुछ कम है। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले P का प्लेस वैल्यू। तो P का प्लेस वैल्यू कितना होता है, यहाँ पर P का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 16 और A का हो जाएगा 1 और T का होगा 20 और R का होगा 18 और I का होगा 9 और O का होगा 15 और T का होगा 20। अब देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या किए थे, 1 प्लस किए थे, 2 प्लस, 3 प्लस, 4 प्लस, 5 प्लस, यानी कि इसी प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में आप यहाँ पर नियम लगाएंगे। तो देखिए 16 में अगर आप 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 16 1 यह हो जाएगा 17, और 1 में आप अगर 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 3, और 20 में अगर आप 3 प्लस करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 20 में 3 प्लस करेंगे तो यह हो जाएगा 23, और 18 में अगर आप 4 प्लस करेंगे तो कितना होगा, यह हो जाएगा 22, और 9 में अगर आप 5 प्लस करेंगे तो यह कितना होगा, 9 5 14, और अगर दोस्तों आप 15 में 6 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 21। अगर दोस्तों आप 20 में 7 जोड़ेंगे तो 20 में 7 जोड़ेंगे तो होगा 27, लेकिन 27 का मतलब होता है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। अब देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम इन सभी का प्लेस वैल्यू लिख देंगे। तो देखिए 17 किसका प्लेस वैल्यू होगा दोस्तों, 17 यहाँ पर हमारा हो जाएगा Q का, तो यहाँ पर लिखेंगे Q, और 3 हो जाएगा हमारा C का प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे C, और 23 हो जाएगा हमारा W का प्लेस वैल्यू, और 22 हो जाएगा V का प्लेस वैल्यू, और 14 हो जाएगा यानी कि 14 का होगा N, और 21 का होगा दोस्तों U, और A का होगा A, यानी कि 1 का होगा A। तो देखिए दोस्तों ऐसा ऑप्शन आपको किस यानी कि ऐसे शब्द आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो देखिए दोस्तों इस तरह का शब्द हमारे पहले ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है, QCWVNUA। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला हो जाएगा राइट आंसर यानी कि सही उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरे को। तो देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है ब्लड रिलेशन से यानी कि रक्त संबंध से। तो देखिए दोस्तों आपको रक्त संबंध आने से पहले आप एक नियम ज़रूर जान लीजिए। तो देखिए अगर आपको कहीं पर भी महिला दिखाई दे तो आप उसे दर्शाएंगे वृत्त से, और कहीं पर भी आपको पुरुष दिखाई दे तो आप उसे दर्शाएंगे चतुर्भुज यानी कि वर्ग से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न दिया क्या है, यहाँ पर दोस्तों प्रश्न दिया है हमारे पास। सबसे पहले हम प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है
ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, बी डी की पोती है तथा एफ ए का बेटा है। तो हमें बताना है दोस्तों एफ का डी से क्या रिश्ता है। तो देखिए आप इसे जिस तरीके से प्रश्न दिया है आप ऐसे ही आसानी से हल करिएगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि ए बी का भाई है, तो ए हो जाएगा पुरुष क्योंकि ए बी का भाई है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप सबसे पहले ए। अब इसका भाई कौन है, ए बी का भाई है, तो ए का यहाँ पर जेंडर क्लियर है, यानी कि इसका जेंडर क्लियर है। तो देखिए ए होगा पुरुष, पुरुष को दर्शाएंगे हम किससे, पुरुष को दर्शाएंगे वर्ग से। उसके बाद यहाँ पर दिया है, आगे पढ़ेंगे तो सी ए की माँ है, सी जो है ए की माँ है। तो देखिए यहाँ पर ए की माँ कौन हो जाएगी, सी हो जाएगी, सी होगी महिला क्योंकि ए की माँ है। तो यहाँ पर दोस्तों हम सी को दर्शाएंगे वृत्त से। उसके बाद आगे दिया है बी डी की पोती है, बी जो है डी की पोती है। तो देखिए पोती कैसे होगी, अगर दोस्तों यहाँ पर पोती ना देकर नतनी देता तो आप यहाँ पर सी के पिता को बना देते, लेकिन यहाँ पर हमें दिया है पोती। तो देखिए पोती कैसे होगी, पोती होगी दोस्तों सबसे पहले आपको बनाना होगा ए की माँ, तो यहाँ पर सी है लेकिन ए के पिता को भी बनाना होगा। तो यहाँ पर हम दो लाइन इस तरीके से दिखाकर यहाँ पर हम एक वर्ग बना लेते हैं, इसे मानेंगे एक्स। तो देखिए दोस्तों अब इसके बाद दिया है बी जो है डी की पोती है, तो अब इसके पिता हो जाएंगे डी। अभी इनका जेंडर यानी कि अभी इनका डी का कोई जेंडर क्लियर नहीं है कि यह लड़का है कि लड़की, लेकिन बी का जेंडर क्लियर हो गया, यह पोती है तो यह हो जाएगी वृत्त से। तो देखिए अब आगे क्या दिया है, आगे दिया है दोस्तों एफ ए का बेटा है, एफ जो है ए का बेटा है। तो देखिए ए का बेटा हो जाएगा एफ, तो एफ हो जाएगा यहाँ पर नीचे, तो बेटा है तो पुरुष है, तो पुरुष को दर्शाएंगे हम वर्ग से। तो देखिए अब हमसे प्रश्न में पूछा क्या है, प्रश्न में यहाँ पर हमसे पूछा है कि तो एफ का डी से क्या रिश्ता है। तो देखिए एफ कहाँ पर है, एफ दोस्तों हमारा यहाँ पर नीचे है और डी सबसे ऊपर है। तो देखिए यह हमारा 4 पीढ़ी का रिलेशन हो गया। तो देखिए एफ का पिता हो गया ए का पिता हो गया एक्स और एक्स का पिता हो गया पिता या फिर माता हो गया यहाँ पर डी। तो देखिए अब यहाँ पर हमसे पूछा है एफ का डी से क्या रिश्ता है, तो एफ डी का क्या लगेगा, एफ डी का यहाँ पर लगेगा पर पोता, क्योंकि एफ पुरुष है यानी कि मेल है, तो एफ हो जाएगा पर पोता, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर डी में दिया है पर पोता। तो फिर चलिए दोस्तों आपको यह भी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया। अब हम सीखेंगे प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 4 क्या दिया है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 दिया है हमारे पास D4, F6, H8, J10 क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक। तो देखिए यहाँ पर बताना है हमें इन दोनों स्थान पर कौन सा संख्या आएगी। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले D का प्लेस वैल्यू लिखेंगे, एफ का प्लेस वैल्यू लिखेंगे, एच का प्लेस वैल्यू लिखेंगे और जे का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा डी का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 4 और एफ का लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा 6 और एच का लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा 8 और जे का लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा 10। अब देखिए यहाँ पर देखने वाली बात यह है दोस्तों कि D का प्लेस वैल्यू 4 है तो इसके बगल में 4 दिया है, एफ का 6 है तो 6 दिया है, एच का 8 है तो 8 दिया है, जे का 10 है तो 10 दिया है। उसी प्रकार से देखिए 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा और 6 में 8 जोड़ेंगे तो यानी कि 4 में दोस्तों यहाँ पर हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। 4 में अगर आप 2 जोड़ रहे हैं, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा और यहाँ पर 6 में फिर आप अगर 2 जोड़ेंगे तो
यहाँ पर 8 होगा, और 8 में अगर आप यहाँ पर फिर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 होगा। अब उसी प्रकार से इस 10 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर अक्षर दिया है, आगे हमारे पास अक्षर दिया है, तो यहाँ पर 12 कितना होगा, 12 का होगा यल। उसके बाद 10 दिया है तो यल का होता है 12। अब देखिए इस तरीके से, यानी कि यल 12 आपके किस ऑप्शन में दिया है, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ए में के 12 दिया है। उसके बाद बचेगा डी ऑप्शन, यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी के 12 दिया है। तो यहाँ पर बचा आपके पास बी और सी। तो देखिए अब आगे चलेंगे तो 12 क्या, यानी कि 12 में जोड़ेंगे 2 तो यहाँ पर होगा 14, और 14 का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 14 का प्लेस वैल्यू होता है एन। तो यहाँ पर हो जाएगा एन। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले 12 यल कॉमा, उसके बाद एन 14। तो इस तरीके से आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी कि सही आंसर हो जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5वें को। तो देखिए 5वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। 5वां प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है हमारे पास, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित तत्वों के बीच के संबंध को सबसे बेहतर रूप से दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, यह प्रश्न में दिया ही नहीं है दोस्तों, तो इसे हम छोड़ देंगे, इसको हम कल की वीडियो में सीखेंगे। अब हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 6 क्या दिया है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 दिया है निम्नांकित, यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 दिया है निम्नांकित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए दोस्तों कि इसमें टोटल कितने वर्ग हैं। इसमें दोस्तों टोटल 1 वर्ग हैं, लेकिन अगर इसमें 2 लाइन हम एक बेड़ लाइन एक खड़ी लाइन खींच दे तो कितने वर्ग हो गए, इनमें टोटल 5 वर्ग हो गया। देखिए दोस्तों एक ए एक ए एक ए एक ए, यानी कि 4 छोटा वाला और 1 सबसे बड़ा वाला, तो इसे मिलाकर टोटल 5 वर्ग हो गया। और आगे देखिए अब इसी तरीके से कितना वर्ग दिया है, तो देखिए यहाँ पर लाइन वाइज हम सभी को गिन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर टोटल दिया है दोस्तों 6 वर्ग, और 1 वर्ग में 5 वर्ग होगा। तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 5 से, तो 6 का गुणा 5 करेंगे कितना होगा, यह हो जाएगा 30। तो यहाँ पर हमारा 30 करेक्ट उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7वें को। तो देखिए दोस्तों 7वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया है विषम ज्ञात कीजिए, यानी कि इन चारों ऑप्शन में दोस्तों हमें बताना है कि विषम कौन सा है। 3 सेम होंगे दोस्तों, 1 इन तीनों से भिन्न होगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले अगर आपको ABCD में अंक यानी कि अक्षर दिखाई दे तो आप सबसे पहले उसका प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर D का प्लेस वैल्यू कितना होगा, D का प्लेस वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा कितना, हो जाएगा यहाँ पर 4, और B का प्लेस वैल्यू कितना होगा, B का प्लेस वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 2, और J का हो जाएगा 10। अब देखिए अब यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर बी का प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो देखिए J का हो जाएगा 10, A का हो जाएगा 1 और K का हो जाएगा 11। अब उसी प्रकार से यहाँ पर C का लिख लेते हैं। तो रियल का हो जाएगा 12 और B का हो जाएगा 2 और J का हो जाएगा यानी कि Z का हो जाएगा प्लेस वैल्यू 26। अब देखिए D में उसी प्रकार से लिख लेते हैं। तो D में लिखेंगे तो K का होगा 11 और A का हो जाएगा 1 और M का होगा यहाँ पर M का दोस्तों हो जाएगा 13। अब देखिए अब इसमें हम ध्यान से देखेंगे तो हमें कुछ न कुछ इसमें
क्लू जरूर मिल जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि आपको दिखाई देगा कि डी का प्लेस वैल्यू कितना है 4 है, बी का कितना है 2 है, और इन दोनों का हम आपस में गुणा करेंगे कितना होगा 4 का गुणा, या फिर हम यहाँ पर 2 का गुणा 4 करेंगे तो कितना होगा, यह हो जाएगा 2 का गुणा 4 करेंगे तो 8, और 8 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 10, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। यानी कि इन दोनों को जोड़ने के बाद और प्लस 2 कर देंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी कि तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब इसी तरीके से हम दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है 10 और यहाँ पर दिया है 1, 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10 आएगा, और जोड़ेंगे 2 तो यहाँ पर 12 होगा, लेकिन यहाँ पर 11 दिया है। तो यही होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर, यानी कि सही आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं आगे, यानी कि आगे वाले ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है एल का 12 और बी का 2, दोनों का आपस में गुणा करेंगे कितना होगा 12 दूनी 24, और 24 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 26। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया है के, और यहाँ पर ए, और यहाँ पर एम। के का प्लेस वैल्यू कितना है यहाँ पर 11 है, और 11 का गुणा करेंगे 1 में तो 11 आएगा, और उसमें जोड़ेंगे 2 तो यहाँ पर 13 आएगा, जो कि यहाँ पर दिया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी हमारा सेम दिया है, लेकिन बी ऑप्शन हमारा इन तीनों से अलग है। तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8वें को। तो देखिए 8वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दोस्तों 8वां प्रश्न दिया है निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि हमारी संख्या किस तरीके से बढ़ रही है। तो यहाँ पर दिया है 75, 80, 87, 96, 107 और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर संख्या धीमे धीमे बढ़ रही है, तो यहाँ पर हम सिर्फ जोड़ का ही नियम लगाएंगे। अगर संख्या एक बाइक यानी कि अचानक बढ़ती तो वहाँ पर हम गुणा या फिर स्क्वायर या फिर घन निकालना सीखते, लेकिन दोस्तों यहाँ पर संख्या हमारी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो यहाँ पर हम जोड़ यानी कि योग का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया है पहली संख्या 75। अब इस 75 में क्या जोड़े कि 80 हो जाए। तो दोस्तों 75 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 80। अब उसके बाद यहाँ पर 80 के बाद दिया है 87, तो यहाँ पर हम 87 में क्या जोड़े कि यानी कि 80 में दोस्तों क्या जोड़े कि 87 हो जाए। तो यहाँ पर जोड़ेंगे हम 80 7 87। उसके बाद 87 में क्या जोड़े कि यहाँ पर 87 में क्या जोड़े कि 96 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम जोड़ेंगे 87 में हम अब जोड़ेंगे 9 को, तो 87 9 96। अब उसके बाद 96 में क्या जोड़े कि 107 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों 96 में हम जोड़ेंगे 11, तो 96 में 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 107 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आगे हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे कि यहाँ पर 5 में 5 से 7 हो रहा है, 7 से 9, 9 से 11, यानी कि यह हमारा विषम संख्या पर आधारित है। तो 5 के बाद 7 विषम संख्या आएगी, और 7 के बाद 9 विषम संख्या आएगी, और 9 के बाद 11 विषम संख्या आएगी। अब 11 के बाद दोस्तों हमारी 13 विषम संख्या आती है। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे 107 में 13। तो देखिए 107 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर लिखेंगे 107 और प्लस करेंगे 13। तो देखिए दोस्तों 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, हासिल बचेगा 1, और यहाँ पर लिखेंगे 0। उसके बाद 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो यानी कि हासिल भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 2। अब यहाँ पर बचा है तो 1, तो यहाँ पर उतार देंगे, तो यहाँ पर हो गया हमारा 120 राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी तीसरा हो जाएगा हमारा राइट आंसर दोस्तों। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए 9 यहाँ पर क्या दिया है, 9वां प्रश्न दोस्तों यहाँ पर दिया है दिए गए स्वरूप
दिए गए स्वरूप का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को बदल सकती है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास वर्ग में कुछ संख्या दिया है और यहाँ पर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी इन चारों ऑप्शन में से। तो देखिए आप यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्या नियम लगाएंगे, आप यहाँ पर इस तरह के प्रश्नों को करने से पहले यह ध्यान देंगे कि हमारी सबसे बड़ी संख्या किस साइड है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ी संख्या सभी दाहिनी तरफ है, यानी कि यहाँ पर दिया है। तो देखिए दोस्तों आप 7, 7 और 1 में ऐसे कुछ नियम लगाएंगे कि यहाँ पर 48 हो जाए, और वही नियम 11, 5 और 1 में लगाएंगे, और वही नियम 9, 5 और 0 में लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इस 7 का गुणा करेंगे इस 7 में। तो 7 का गुणा अगर हम यहाँ पर दोस्तों 7 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना होगा, 7 7 49। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 का गुणा 7 में करेंगे तो 49, और 49 में आप क्या करेंगे, इस 1 को कर देंगे माइनस। तो 49 में अगर 1 आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 48, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। अब उसी प्रकार से इसमें हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है, लेकिन हम यही नियम इस तीसरे वाले में लगाकर इसे सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो देखिए 9 का गुणा करेंगे 5 में, तो यहाँ पर हम 9 का गुणा 5 में करेंगे दोस्तों तो कितना होगा, 9 का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 पचे 45। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, 45 में अगर आप इस 0 को माइनस करेंगे तो 45 ही आएगा, जो कि यहाँ पर दिया है। तो यह नियम दोस्तों हमारा सही है। तो यही नियम अब हम इस वाले यानी कि इस वाले लाइन में लगा लेते हैं। तो देखिए आप यही नियम अगर इस वाले लाइन में लगाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर दोस्तों 11 का गुणा सबसे पहले हम करेंगे 5 में। तो देखिए यहाँ पर 11 का गुणा करेंगे हम 11 का गुणा करेंगे 5 में, उसके बाद 1 करेंगे माइनस। तो यहाँ पर 1 माइनस करेंगे तो देखिए 11 का गुणा 5 करेंगे कितना होगा, यहाँ पर दोस्तों 11 का गुणा 5 करेंगे तो यह हो जाएगा 11 पचे 55, और माइनस 1 कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 55 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा हमारा 54, यानी कि 54 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या 10वें को। तो देखिए दोस्तों 10वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया दोस्तों, दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखने पर यहाँ दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन करें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ लेटर यानी कि ABCD का, यहाँ पर दोस्तों ABCD का कुछ लेटर लिखा है, तो यहाँ पर बीच में लगाया है दर्पण। तो हमें बताना है कि इस साइड इन लेटर का कैसा छवि बनेगा, यानी कि कैसा चित्र बनेगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है सबसे आखिरी में, यानी कि दर्पण के बगल में दिया है के। तो देखिए अब के को अगर दर्पण के इस साइड देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, दर्पण के इस साइड देखेंगे तो के हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और उसके बाद दिया है ए हमेशा वैसे के वैसा ही रहेगा, तो यहाँ पर ए हमारा वैसा ही रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया है पी, तो पी का जो गोला वाला भाग है दोस्तों वह दर्पण के साइड है, तो यहाँ पर भी वह दर्पण के साइड हो जाएगा। उसके बाद ओ दिया है तो ओ हमेशा वैसे ही रहेगा। उसके बाद डी दिया है, तो डी का जो कर्व बना है दोस्तों, जो यहाँ पर डी का कर्व होता है यानी कि इस साइड वाला भाग वह हमारा दर्पण के साइड है, तो यहाँ पर भी यह हो जाएगा दर्पण के साइड, तो यह हो गया हमारा डी। उसके बाद एन दिया है, तो देखिए एन का जो खड़ा वाला भाग है दोस्तों वह होगा कुछ इस तरीके से, और लेटा वाला भाग ऊपर जाएगा, फिर खड़ा वाला भाग नीचे, और उसके बाद आई है तो आई वैसे के वैसे ही बनेगा। तो देखिए दोस्तों ऐसा जो आपको इस तरीके से जो आपको ऑप्शन में दिखाई देगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले के दिया है,
यानी कि ऑप्शन नंबर ए में सबसे पहले के दिया है, उसके बाद ए देखिए दोस्तों यहाँ पर ए उलट गया है, जो कि यह एक दर्पण प्रतिबिंब ना होकर यह एक जल प्रतिबिंब है। तो पहला हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा, यानी कि गलत हो जाएगा। तो अगला देखिए दोस्तों, दूसरा ऑप्शन दिया है के तो हमारा ठीक दिया है, ए भी ठीक दिया है, पी भी ठीक दिया है, ओ भी ठीक दिया है और डी भी ठीक दिया है और एन भी ठीक है और आई भी, यानी कि यहाँ से हो गया दोस्तों हमारा ऑप्शन दूसरा करेक्ट, यानी कि दूसरा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा भी गलत हो गया और चौथा भी। तो फिर चलिए दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कृपया करके एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भेजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।